गुरु जी के इस पवित्र डिवाइन सत्संग दरबार में जो गुरु जी की इच्छा के अनुसार ही चल रहा है, उनकी मर्जी उनकी रजा के बिना कुछ नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता। उसमें सबसे पहले गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम नमस्कार, और आई हुई सारी संगत को भी प्रणाम नमस्कार, जय गुरु जी। ऐसा ये गुरु जी ने इतना डिवाइन एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया है, ये एम्बियंस, ये डिवाइन एटमॉस्फेयर, बिल्कुल लगता है एम्पायर स्टेट बड़े मंदिर वाला समय वापस लौट आया है। सच बता रही हूँ, ऐसे ही लगता है, ऐसी फीलिंग आती है कि गुरु जी सामने बैठे हैं, सारी संगत बैठी है और सारे ब्लेस हो रहे हैं। गुरु जी बहुत ब्लेस कर रहे हैं सबको, स्पेशली इन टुडेज ट्राइंग टेस्टिंग टाइम्स, राइट। इतना दिस इज सच एन इवेंट द होल मैनकाइंड इज गोइंग थ्रू। ये किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, बट गुरु जी को सब कुछ पता था। सृष्टि के आरंभ से अंत तक सब उनके हाथ में होता है। तो ये तो मुझे लगता है जैसे शिव पुराण में है कि जब बहुत नेगेटिविटी बढ़ जाती है धरती पे, तो प्रभु की इच्छा से ऋषि मुनि सारे यज्ञ करते हैं जगह जगह पे, जिससे कि फिर से पॉजिटिविटी वापस आ सके, फिर से डिविनिटी वापस आ सके। तो आई थिंक ये जो सत्संग हमारे हो रहे हैं, ये तो यज्ञ हैं जो गुरु जी करवा रहे हैं, और इस यज्ञ में हम सब अपने सत्संग की आहुति डाल के, और गुरु जी उससे हम सबको, पूरे ब्रह्मांड को इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं, इतनी ऊर्जा दे रहे हैं, इतनी डिविनिटी फैला रहे हैं, जिसके चलते सब कुछ गुरु जी खुद से ठीक करेंगे। ये गुरु जी ही करवा रहे हैं। जैसे गुरु जी ने कहा था कि बड़े मंदिर जब आते हो, एक एक जो तुम कदम उठाते हो वो 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल देता है। तो ये भी वही है, ये सत्संग भी यज्ञ से कम नहीं है। तो थैंक यू गुरु जी फॉर दिस वेरी वेरी डिवाइन ब्लेसिंग। बहुत आपने संगत को ब्लेस किया है इस माध्यम से, और आप तक कर रहे हैं। एंड स्पीकिंग ऑफ सत्संग एंड एवरीथिंग, बैक टू दोज डेज, जैसे बच्चे, लाइक एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आई कैन से दैट, जैसे बच्चे के जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके फॉर्मेटिव ईयर्स, इनिशियल ईयर्स, प्राइमरी ईयर्स, वहीं से उसकी पूरी पर्सनैलिटी, उसकी लाइफ, सब कुछ बनती है। दीज आर फॉर्मेटिव ईयर्स, वहीं से शेप होता है सब कुछ। तो ये हमारे जो गुरु जी के साथ के ईयर्स हैं, ये फॉर्मेटिव ईयर्स शुरुआत वाले, उनको बिल्कुल भी एक एक क्षण उनका मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। स्पेशली व्हेन आई नाउ रियलाइज एंड लुक बैक, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है एक एक क्षण। तो शुरुआत का बताती हूँ, जब सबसे पहले दिन गए थे, वो तो खैर दैट सो डीपली इम्प्रिंटेड ऑन माई साइकोलॉजी एंड साइकी, दैट इज समथिंग विच आई कैन नेवर फॉरगेट। एक एक क्षण, तो जब गए तो गुरुजी जब बैठे थे सामने, द होल डिविनिटी वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, इन फ्रंट ऑफ माय आईज। और जो नई संगत थी, सिंगल अंकल ने सामने ही बैठाया था, बिल्कुल फर्स्ट रो में। न जाने क्या हुआ कि अंकल ने आके कहा कि आंटी थोड़ा पीछे होके, और भी संगत आ रही थी, तो मैं थर्ड रो में पहुंच गई। थर्ड रो में भी बिल्कुल साइड की तरफ बैठी थी, जहां से पैसेज है गुरु जी के सामने तक जाने का और मत्था टेकने का। और गुरु जी जब अपने शहंशाह वाले अवतार में निकल के आए रूम से, तो बिल्कुल मेरे बगल से गुजरते हुए गए, क्योंकि मैं एकदम साइड में थी, बल्कि जब मैं फर्स्ट रो में थी, मैं अंदर टुवर्ड्स द वॉल बैठी थी। तो वो एक एहसास आज तक दिल पे छपा हुआ है, वो उनके चोले के ससुराहट और वो उनका एहसास पास से गुजरने का। और वो जब बैठ गए गुरुजी, मैं तो बहुत ही मेस्मराइज्ड थी, बहुत ज्यादा। मुझे तो एक एक क्षण लग रहा था, यहाँ पे ये कैसी करिश्माई दुनिया है, ये कैसा करिश्मा है मेरी आंखों के सामने जो हो रहा है। ये दुनिया जो दिख रही है यहाँ पर है नहीं। As a psychology student, as a Kriya Yogi, telepathy was not a new concept for me, because autobiography of a yogi is all about telepathic communication with your divine master. तो मैं गुरुजी से मन ही मन टेलीपैथी में बात करने लगी। गुरुजी, who are you? Are you महावतार बाबा जी? क्योंकि मुझे आपको शरीर में देखने की बहुत इच्छा थी। Who are you? और एवरी टाइम मेरे मन में ऐसा थॉट आता था, मैं देखती थी गुरुजी ऐसे मुझे देखें, और जब वो देखे, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता था सब कुछ ठहर गया है, जम गया है, वहीं फ्रीज हो गया। दैट मोमेंट ऑफ टाइम फ्रोज देयर, वहीं पे सब जम गया। तो ये मेरा पहला बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था। उसके बाद जब हम गुरुजी के यहाँ जाने लगे, सो आई एम अ बिग टाइम टी लवर, ओके। तो मुझे शुरू से ही चाय, अच्छी चाय का बड़ा शौक है, बनाना, पिलाना, पीना, सब। तो मैं इनफैक्ट जहां भी जाती थी, ट्रैवल करती थी वर्ल्ड में, तो मैं हमेशा चाय खरीदती थी, जहां की जो फेमस चाय है वो हमेशा खरीदती थी। तो मेरे पास अच्छा कलेक्शन होता था। अब क्या हुआ कि गुरु जी के यहाँ जब जाना शुरू हुआ,
डिविनिटी एंड ऑल ब्लेसिंग्स वो तो है ही है, एक बड़ा दूसरा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मेरे लिए था अच्छी चाय। गुरु जी के यहाँ का चाय प्रसाद, ओ माय गॉड, अमृत अमृत बिल्कुल। एक तो ऑफकोर्स वो गुरु जी की ब्लेसिंग से इतना फुल है, लबालब भरा हुआ है, और दूसरा उसका जो चाय एक परफेक्ट टी होती है ना, एकदम परफेक्ट चाय प्रसाद। जब पहली बार गए और मुझे बिल्कुल नहीं पता था क्या होने वाला है, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट, मुझे नहीं पता था, और वो बहुत अच्छी बात है। देयर वाज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज फॉर मी। तो मैं जैसे ही बैठी थर्ड फ्लोर में गुरु जी के सामने, अचानक मैंने देखा शब्द चले और अंकल जी, सिंगला अंकल जी, ट्रे में बड़े सारे कांच के ग्लासों में, मीडियम साइज के ग्लासों में चाय प्रसाद लेके आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ये भी होता है यहाँ पे, मतलब चाय एज अ प्रसाद वाज वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मी, क्योंकि मैंने तो कभी देखा नहीं था। अब वो आए और इतने डिसिप्लिन्ड वे में सारी संगत एक एक करके चाय प्रसाद उठा, जिसके सामने जाए प्रे करें वो उठा ले, बिना किसी उथल पुथल के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, और इतना सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड वे में ये सारा काम चल रहा था। मेरे पास आए, मैंने भी उठाया चाय प्रसाद का कप, और वो अमृत का प्याला था। वो सिर्फ चाय नहीं थी, चाय प्रसाद नहीं था। एक खूंट जब गले के नीचे उतरा, लगा दिस इज इट, ये है अमृत, परफेक्ट जिसको बोलते हैं। वो चाय प्रसाद जैसे कि एक एक बूंद करके अंत तक जैसे अमृत पिया हो गुरुजी के सामने बैठ के। एक तो एकदम लगता था अभी फ्रेश बनी हुई चाय आ रही है, बिल्कुल भी ये नहीं कि पहले की रखी हुई। दूसरा, उसमें जो शुगर है, मिल्क है, चाय की पत्ती है, उन सब की क्वांटिटी एकदम परफेक्ट, बराबर क्वांटिटी, ना ज्यादा कम मीठा, ना कम मीठा, ना ज्यादा, ना मिल्क ज्यादा। और उसमें एक बड़ा डोमिनेंट सा फ्लेवर था इलायची का। इलायची का फ्लेवर बहुत डोमिनेंट था, जो इतना सूदिंग लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। और वो चाय प्रसाद मतलब एक मेरे लिए बहुत एक रिइंफोर्समेंट और अट्रैक्शन रहता था कि गुरु जी के यहाँ का चाय प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। और फिर क्या होता था कि मैं जाती थी, एंड सिंस मैं वहां बैठ के फिर बाद में जब पीछे बैठने लगे तो भी मैं टेलीपैथिकली गुरु जी से बातें करती रहती थी मन ही मन में, और गुरु जी रिस्पॉन्ड भी करते थे। वो कभी नजरें उठा के देख लेते, कभी कभी कुछ तो भी करके उंगलियों के इशारे से वो मुझे बता देते थे दैट ही इज लिसनिंग टू माई इनर कॉन्वर्सेशन विद हिम। एंड देन क्या हुआ, बाद में जब जाते थे तो मैं कभी कभी बोलती थी गुरुजी एक और चाय प्रसाद प्लीज, आज मन नहीं भरा एक से। एंड श्योर इनफ सिंगला अंकल थोड़ी देर में देखते थे दूसरा चाय प्रसाद का कप लेके आ रहे हैं, और कभी कभी तो कुछ ही संगत को मिलता था जिसमें मैं भी होती थी। तो ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। और गुरुजी जब बैठते थे तो वो कभी अपना डिवाइन चेहरा हथेलियों में करके, लाइक उनका जो सिंहासन था उसमें जो हैंडरेस्ट था उस पे गुरुजी एल्बो टिका के अपनी, और अपने एक हाथ से अपने चेहरे को मतलब उस पे लीन होके और हाथ अपने चेहरे पे रख के ऐसे बैठते थे, नीचे देखते रहते थे। लेकिन जब उनसे कुछ बोलो मन में तो वो ऐसे नजरें नीचे किए कि यही एक सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपको नजरें उठा के देखते जरूर थे। मुझे आज तक याद है, एंड स्पेशली व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट विद माय डॉटर, आई वाज एक्सपेक्टिंग, तो उस टाइम पर मुझे प्रेगनेंसी रिलेटेड एसिडिटी काफी हो गई थी, और सिर्फ गुरु जी के यहाँ का लंगर प्रसाद में खा पाती थी, जबकि वो अच्छा खासा बिल्कुल स्पाइसी और बहुत ही यमी, बहुत ही डिवाइन लंगर प्रसाद होता था। और चाय प्रसाद ऑल्सो, अगर मैं घर में चाय पीऊं तो मुझे इतनी एसिडिटी हो कि मैं रात भर सो ना पाऊं, और मैं यहाँ गुरु जी के यहाँ आती थी, मैं 2-2 कप चाय प्रसाद पी जाती थी, मुझे बिल्कुल भी एसिडिटी का तो नामो निशान नहीं, उल्टे बहुत अच्छी नींद भी आती थी उस दिन। ये गुरु जी की ब्लेसिंग थी। और जब गुरु जी के यहाँ वॉक करके जाते थे अंदर एम्पायर स्टेट में, तो जब बहुत ठंड के दिन थे, बहुत लाइक आप यू कैन इमेजिन दिल्ली का एकदम एक्सट्रीम कोल्ड विंटर, बिल्कुल दिसंबर वाली जो ठंड होती है, जनवरी दिसंबर वाली, उसमें कार से उतर के वॉक करते हुए जाना, मतलब बहुत ठंड, बहुत ज्यादा। और जैसे ही ठंड में जाओ और सामने सिंगला अंकल गरम गरम चाय प्रसाद लेके, मतलब लगता था बिल्कुल आत्मा तृप्त हो गई। और गुरु जी के दर्शन, उनकी वार्मथ, उनकी स्माइल, उनका ऑरा, उनका मैग्नेटिज्म, उनका कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी, उनकी डिविनिटी, क्या बोलूंगी, स्पेल बाउंड टिल डेट। नाउ आई एम कमिंग बैक टू हाउ नथिंग हैज चेंज्ड, कैसे कुछ भी नहीं बदला है उनके शरीर में होने या ना होने से। अब तो वो और भी ज्यादा यूनिवर्सल, और भी ज्यादा omnipresent है। ये हुआ गुरु जी की समाधि के बाद। आई एम कोरिलेटिंग दीज टू थिंग्स। मुझे चाय प्रसाद का बहुत था, गुरु जी को ये बात पता थी।
मेरे डॉटर हो चुकी थी, और जब समाधि गुरुजी ने ली, आई वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन एज एनी अदर संगत, और मैं घर में एक दिन बस दूसरे तीसरे दिन बैठी, आई वॉज वेरी वेरी लो दैट डे। और मुझे अचानक से घर में हम सब लोगों को गुरुजी की फ्रेग्रेंस आने लगी। दैट वॉज आवर फर्स्ट रीअश्योरेंस फ्रॉम गुरुजी, मैनिफेस्टेशन। हमने तुरंत गाड़ी उठाई, मैं और अंकल, और बड़े मंदिर चले गए। वहां पे अभी तक टेंट्स तक लगे हुए थे गुरुजी के, जो लास्ट फाइनल राइट्स थे उसके। और मैं गई, और सामने जनरल कपूर अंकल खड़े थे, और उधर थोड़ा किचन के साइड में सिंगला आंटी थी। मैं उनके पास गई, मैंने कहा गुरुजी की बहुत फ्रेग्रेंस आ रही है घर में। तो उन्होंने कहा हाँ, बहुत सी संगत को आई है। ये गुरुजी का तरीका है बताने का कि मैं कितों भी नहीं गया, मैं यही हूँ। बहुत अच्छा लगा। मैं लौट के आई। वेरी नेक्स्ट डे आई फाउंड आउट आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन, आई डिडंट नो अबाउट दैट, एंड गुरुजी ब्लेस्ड मी विद अ ब्यूटीफुल डॉटर जस्ट आफ्टर 9 months, जनवरी में। तो उस दौरान क्या हुआ कि जब आई वॉज प्रेग्नेंट अगेन, मेरी मदर आई हुई थी इलाहाबाद से, और मेरे को थोड़ा हेल्प के लिए, और मेरे साथ में ही थी। तो हम लोग का तो ये था ही कि कोई भी आता था तो हमें बड़े मंदिर तो जाना ही रहता था। वैसे भी इनफैक्ट हम बड़े मंदिर बहुत जाते थे रेगुलर, ये गुरु जी की कृपा थी। क्योंकि क्या होता था बड़े मंदिर में, एक तो बच्चे भी अलाउड थे, तो बच्चों को बहुत मतलब इट वॉज मोर एक्सेसिबल कि बच्चों को लेके चले जाते थे, हमारे साथ साथ ही रहते थे। लेकिन बहुत, और एक्चुअली मुझे शिव जी का भक्त होने की वजह से भी बड़े मंदिर में बहुत आस्था और गुरु जी में, इसीलिए तो वहां पे जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। सारे पेड़ पौधे, हरियाली, सब कुछ। तो हमारे यहाँ कोई आता भी था तो हम उसको, जैसे दर्शनीय स्थल होते हैं, तो सबसे पहला तो बड़े मंदिर, गुरु जी का, अपने भगवान का, अपने इष्ट ईश्वर का मंदिर, वो सबसे पहले जाना है। तो मेरी मदर आई, तो बट ऑब्वियसली हम उनको लेके बड़े मंदिर गए। अब बड़े मंदिर में क्या था कि उस समय तो गुरु जी ने समाधि ले ली थी, गुरु जी की महासमाधि हो चुकी थी। तो थिंग्स वर लिटिल लाइक पहले जैसा, मतलब एक तो संगत बहुत डिस्पर्स हो गई थी, इधर उधर हो गई थी। हार्डली एक अगर नॉन संगत डे में भी हम चले जाते थे तो 10-15 मुश्किल से होती थी संगत। और मेनका गांधी आंटी अक्सर मुझे देखती थी जब समाधि का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, और उस समय बहुत ओपन था मंदिर, कोई प्रोटोकॉल्स नहीं थे, हम कभी भी चले जाते थे। कभी भी मन में आया, गुरुजी ने डाला और हमने गाड़ी उठाया और हम बड़े मंदिर चले गए, चाहे संगत नॉन संगत डेज मैटर ही नहीं करता था। तो हम दिन में पहुंचे। अब वो हल्की हल्की ठंड के दिन थे, नवंबर के, और हम पहुंचे, गाड़ी लगाई गेट पे, अंदर गए, खुला ही रहता था मंदिर। उस दिन कोई दिख नहीं रहा था मंदिर में, समाधि का काम भी, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका था, बट देयर वाज नोबडी अराउंड, कोई नहीं दिख रहा था। तो कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही करते थे, जाते थे, जो सेवा होती थी करते थे और आ जाते थे दर्शन करके। गए हम उधर से, सिर्फ मेरी मदर जा रही थी साथ में। पहली बार तो मैं उनको बहुत एक्साइटेड होकर दिखा रही थी कि ये देखो, ये गुरुजी की कुटिया है, ये झूला है, ये इधर। फिर जब मैं बता रही थी तो अचानक मेरे मन में आया, गुरुजी जब आप फिजिकल फॉर्म में थे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चाय प्रसाद के बिना लौट गए बड़े मंदिर से, और एम्पायर स्टेट में तो होता ही होता था, और मेरी मदर भी बहुत मेरी तरह ही तीलवर है। तो बट एनीवे वो थॉट आया और चला गया, ऐसा नहीं था कि आई वाज आस्किंग फॉर दैट और प्रेइंग फॉर दैट। उधर से हम घूमते हुए, उनको दिखाते हुए, मत्था टेकते हुए कुटिया पे और झूले पे किचन साइड में पहुंचे। देयर वाज नोबडी, कोई नहीं था किचन में, एकदम खाली था, एक भी सेवादार नहीं थे। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, देखा एक ट्रे में एकदम गर्मा गर्म चाय, जैसे गुरुजी के टाइम पे मिलती थी, उसी तरह की केटली में, जैसे वो नोजल वाली केटली होती है चाय वाली, और उसमें कांच के ग्लास, और ट्रे में करके भाप उठती हुई चाय, जैसे अब भी एकदम बना के किसी ने रखी हो, वो वहां पे रखी थी। और हमने इधर उधर देखा कि कोई है तो नहीं, किचन के अंदर भी देखा, कोई नहीं है, आसपास कोई नहीं दिख रहा है। फिर मैंने थोड़ा जाके देखा कि कोई हो तो उससे पूछे, देयर वाज नोबडी। और हम वहां बैठे और मैंने कहा ये गुरुजी ने भेजी है, ये गुरुजी का प्रसाद है। और हमने उस चाय को पिया और एज ऑलवेज आत्मा तृप्त हो गई, बिल्कुल वही, बिल्कुल वैसे ही चाय प्रसाद। तो ये गुरुजी के इतने इतने रीअश्योरेंस, इतने इतने पावन इनके गुरुजी के मिस्टीरियस मैजिकल वेज हैं। जब थोड़े दिन पहले समाधि के, एक्चुअली द लास्ट सपर संडे वाला गुरुजी का सत्संग संगत जो एम्पायर स्टेट में हुई थी, आई वाज वन ऑफ दोज फॉर्चुनेट वंस, आई वाज देयर। उसके कुछ दिन पहले गुरुजी के सामने जब मैं लाइन में लगी हुई थी, तो गुरुजी कभी भी बुलाते थे जब संगत को, तो ऐसा लगता था जैसे वो आपका इंतजार ही कर रहे हो। अब वो बैठे हुए हैं गद्दी पे और बिल्कुल अपनी फुल डिविनिटी में, आप उनके सामने लाइन में लगे हो, और जैसे उनके सामने पहुंचो, मत्था टेको, अचानक वो नजरें ऐसे ऊपर करेंगे जैसे वो आपका ही वेट कर रहे थे, और कुछ ऐसा बोलेंगे, शिवरात्रि पे आ जाए, और बड़ी
डिवाइन स्माइल के साथ में, जैसे मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं तो तुम्हें जन्मों से जानता हूँ, ये वाली फीलिंग। तो उस दिन गुरुजी ने लेकिन मेरी तरफ देखा और कहा बड़े मंदिर आई, लेकिन वो कहना उनका उस दिन का बहुत अलग था, क्योंकि उसमें जब गुरुजी कुछ बोलते थे मुझसे तो एक बड़ी डिवाइन सी स्माइल, एक मिस्टीरियस सी स्माइल होती थी। उस दिन गुरुजी ने स्माइल करके नहीं बोला था, बहुत सीरियस होके बोला था बड़े मंदिर आई। एंड लेटर आई गॉट टू नो व्हाई ही कॉल्ड बड़े मंदिर आई, क्योंकि उसके बाद उन्होंने महासमाधि दे दी थी। तो ये इतने पवित्र गुरुजी के संस्मरण है, आज तक उन्हीं के भरोसे जिंदगी चल रही है, आज तक सब कुछ, इवन इन दीज टाइम्स कुछ भी नहीं बदला है। और गुरुजी के लिए कुछ मैटर नहीं करता है, टाइम डिस्टेंस कुछ भी नहीं। इवन गुरुजी के दरबार में कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था अगेंस्ट एनी जेंडर, एथनिसिटी, नेशनैलिटी, कलर ऑफ योर स्किन, द लैंग्वेज यू स्पीक, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन एनीथिंग, नो बायसेस एट ऑल। आज तक भी वैसे ही है। हमारे यहाँ पे एक मैक्सिकन यहाँ वर्कर काम करने आए थे और मैंने उन्हें सत्संग किया था, उनको गुरुजी का जल प्रसाद दे दिया। ही वाज लाइक, बिकॉज ऑफ कोविड एवरीवन इज आउट ऑफ वर्क, यू नो, स्पेशली द वर्कर क्लास, वी हैव टू बी, सी दैट्स व्हाट गुरुजी हैज टॉट अस, द एक्सेप्टेंस, इंक्लूजन एंड एम्पैथी टुवर्ड्स अदर्स। उनको मैंने गुरुजी का जल प्रसाद दे दिया और चाय प्रसाद भी पिलाया। एक्चुअली वो लाते था स्टारबक्स का, वो अलग बात है, बट पिलाया उनको। एंड उसके बाद अपने यहाँ कुछ काम दे दिया हमने, और वो बाद में आए और कहते हैं कि मुझे बहुत सारा काम मिल गया है आपके नेबरहुड में ही, सो आई एम वेरी हैप्पी नाउ, आई एम मेकिंग गुड मनी। सी, गुरुजी स्टिल ब्लेसिंग, द ग्रेस कंटिन्यूज। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। एक बार शिवरात्रि पे भी गुरुजी के यहाँ पे जब समाधि गुरुजी ने ले ली थी तो हम जाते जरूर थे, भले ही गुरुजी की समाधि तो उस समय हो गई थी, लेकिन गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर से जोड़े रखा। संगत से हमारा इंटरेक्शन नहीं होता था ज्यादा, क्योंकि गुरुजी शायद उस तरह से नहीं चाहते थे, लेकिन बड़े मंदिर हम जरूर जाते थे, और ज्यादा जाने लगे थे समाधि के बाद में, क्योंकि हमको ज्यादा वहां पे लगता था और शांति मिलती है। इतनी जो मन के अंदर गुरुजी के लिए बेचैनी रहती है कि गुरुजी कहाँ चले गए, वो बड़े मंदिर जाके ना बिल्कुल लगता था कि गुरुजी की गोद में आके बैठ के, वहां पे बड़े मंदिर में इतनी शांति मिलती थी जैसे गुरुजी के दरबार में आके बैठ गए हूँ, उस परम शिव परम पिता की गोद में बैठे हूँ, ऐसा लगता था। तो एक बार शिवरात्रि पे हम गए और मेरी आदत थी कि मैं शिव भक्त थी बचपन से, तो मैं निर्जला व्रत रहती थी और बिना जल चढ़ाए मैं और दूध चढ़ाए शिवलिंग पे मैं नहीं पानी पीती थी। लेकिन गुरुजी के यहाँ जाने लगे तो शाम को तो गुरुजी के यहाँ ये भव्य आयोजन होता था शिवरात्रि का, बिल्कुल जैसे शिव जी की बारात आई हो वैसे ही खाना पीना, वैसा ही पूरा रौनक, वैसा ही एकदम फेस्टिव एटमॉस्फेयर। तो उसमें हम जरूर खा लेते, पूरा लंगर प्रसाद खाते थे, क्योंकि हमें लगता था ये तो शिव जी की बारात है। उस दिन भी मैं व्रत थी पूरा निर्जला, और मैंने एक बाल्टी में, अपने दूध वाली बाल्टी में, जो प्रयाग का संगम का गंगा जल होता है, तो गंगा जल शिव जी का बहुत सिद्ध जल है, शिव जी का बहुत प्रिय है, और उस प्रयाग का संगम का गंगा जल मैंने दूध के साथ मिला के एक बाल्टी में रखा और बड़े मंदिर लेके चली गई। और उस दिन जो सामने गणपति जी हैं और जो छोटे शिवलिंग हैं, उस पर मैंने उस जल और दूध से, गंगा जल से अभिषेक किया। ये गुरुजी की मर्जी थी। और उसके बाद फिर पीछे वहां कंस्ट्रक्शन चूंकि चल रहा था, तो जो भी लोग उस समय मंदिर में थे उनके लिए थोड़े लंगर की व्यवस्था थी, वो हमने किया उसको वहां पे जाके। सो इतने डिवाइन, इतने प्यारे एक्सपीरियंसेस जिनके सहारे आज तक जिंदगी कट रही है, और आगे भी ऐसे ही गुरुजी कराते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। सबसे पहले आपका अनंतम शुक्राना, और आप सारी संगत का भी थैंक यू सो मच। जय गुरुजी।